पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से मनीष सिसोदिया जैसे ही बाहर निकले, उम्मीद के मुताबिक उन्होंने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगा दिए। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई के दफ्तर में उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला गया। सिसोदिया के इस बयान के बाद सीबीआई ने जवाब भी दिया और कहा कि वो इन आरोपों की जांच करेगी। सीबीआई ने कड़े शब्दों में सिसोदिया के आरोपों का खंडन किया। सीबीआई द्वारा कहा गया कि कानून के तहत एफआईआर में लगाए गए आरोपों और जांच में जुटाए गए सबूतों के आधार पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई। उनसे पेशेवर और कानूनी तरीके से पूछताछ की गई। मनीष सिसोदिया ने ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगाए। इसके पहले भी वे कई मौकों पर कह चुके हैं कि बीजेपी उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बना रही है। हद तो तब हो गई जब सिसोदिया ने अपने पास बीजेपी नेताओं के स्टिंग होने का दावा किया था, लेकिन आज तक सिसोदिया ने कोई सबूत पेश नहीं किया और अब उन्होंने सीधा सीधा सीबीआई पर आरोप लगा दिए। लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने पलटवार किया उससे साफ है कि सीबीआई मामले की जांच करेगी और सिसोदिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। मतलब ये कि पहले से ही शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया एक नए मामले में फंस गए हैं। सीबीआई ने भले ही सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की हो, लेकिन लगता नहीं कि उन्होंने किसी सवाल का सही से जवाब दिया होगा। इसलिए माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल वे दिन भी आएगा जब सीबीआई मनीष सिसोदिया को सत्येंद्र जैन की तरह सलाखों के पीछे पहुंचा देगी, जिसे बहुत खलाकी से बचाने की कोशिश मनीष सिसोदिया ने अपने फर्जी कहानी में की। इसके पहले सिसोदिया ने कहा आबकारी घोटाला मामले को लेकर उनके खिलाफ केस ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए दर्ज कराया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने अपने पूरे बयान में कहा कि आज मुझको 9 घंटे तक सीबीआई हेडक्वार्टर में बुलाया गया और मसला तो यही था कि एक्साइज पॉलिसी में सो कॉल्ड जो घोटाला हुआ उसके बारे में पूछताछ होनी है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है। 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ दिल्ली में, लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं। घोटाले का तो कुछ मामला ही नहीं है, सारा केस ही फर्जी है। सिसोदिया ने आगे कहा, आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं कर रखा, वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए किया हुआ है। साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो। मैंने कहा कि इस केस में तो कुछ है ही नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल में रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी जेल में रह सकते हो। मनीष सिसोदिया की ओर से लगाए गए आरोपों को सीबीआई ने सिरे से खारिज किया। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के संबंध में मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की। एफआईआर में लगाए गए आरोपों और अब तक मामले की जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। कुछ मीडिया सेक्शंस ने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीबीआई कार्यालय से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने कैमरे पर कहा उनकी सीबीआई पूछताछ के दौरान उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी छोड़ने के लिए धमकाया गया और या कुछ इस तरह के आक्षेप लगाए गए। सीबीआई इन आरोपों का कठोरता से खंडन करती है।